Good morning everyone and welcome back to my channel Science Simplified Notes. Today we are going to study about the chapter 16 light of class 8 science. Okay, so let's get started. Now what is light? लाइट क्या होती है? ये एक टाइप की एनर्जी होती है. इससे क्या करते हैं हम? लाइट की वजह से हम देख पाते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं. कोई भी चीज़ को हम देख पाते हैं लाइट की वजह से. लाइट हमेशा क्या करेगी? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी. लाइट कभी भी ऐसे 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 ट्रैवल नहीं करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिनकी खुद की लाइट होती है. ओके, दे हैव देयर ओन लाइट. जैसे सन है, खुद की लाइट है. कैंडल लैम्प है, खुद की लाइट होती है. तो वो हमेशा लाइट को क्या करते हैं? एमिट करते हैं. नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती है. जैसे कि मून, चेयर, बुक, ये क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस होते हैं. ये डार्क ही होते हैं. ये हमको कब दिखाई देते हैं? जब इन पे लाइट पड़ती है. मून पे जब सन की लाइट पड़ेगी तभी हमें मून दिखाई देता है. तो मून पे जब सन की लाइट पड़ी तो उसने उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया. ओके, जिसके और वो रिफ्लेक्टेड लाइट को हम के वजह से हम मून को देख पाते हैं. नाउ अ मिरर इज़ अ ग्लास हैविंग अ मिरर क्या होता है? ग्लास का बना हुआ होता है और उसकी शाइनी सरफेस होती है. तो जब मिरर पे लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो हमारे आइज़ पे आती है और उस वजह से हम मिरर में देख पाते हैं. मिरर क्या करता है? लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है. जैसे कि ये मिरर है, लाइट इस पे ऐसे पड़ी तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आई. ओके, नाउ ये एमिट हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. नाउ विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब कि लाइट का बाउंस बैक हो जाना फ्रॉम अ शाइनी सरफेस. अब जैसे कि ये एमिट हो रही है, लाइट यहाँ से क्या हो रही है? एमिट हो रही है और यहाँ से बाउंस बैक होकर के क्या हो रही है? फिर रिफ्लेक्ट हो रही है. ओके, सो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन. नाउ जैसे कि ये इंसिडेंट रे हो गया और ये फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई. ओके, एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, और एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब यहाँ पे आप बात करोगे इंसिडेंट रे क्या होती है? वो लाइट, वो रे ऑफ लाइट जो कि सरफेस पे पड़ती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. और वो लाइट जो यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होती है सरफेस से उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल क्या होता है? ये एक इमेजनरी लाइन है जो कि ड्रॉ करी गई है. ये इमेजनरी है, सच में नहीं होती है. इमेजनरी लाइन है जो कि क्या करा है हमने? परपेंडिकुलर. इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, ये हमारा जो मिरर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर है. ओके, जो नॉर्मल लाइन है वो. नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने अभी बताया, एंगल आई. ये क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, एंगल आर. नाउ विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन and incident ray, reflected ray and the normal ray all lie in the same plane. ये क्या है? दोनों लॉज है रिफ्लेक्शन की. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप देख पाते हो कि आपकी जो लेफ़्ट हैंड है वो मिरर में राइट साइड पे दिखाई देगा और जो राइट साइड है वो मिरर में लेफ़्ट साइड दिखाई देगा, है ना. तो यही जो इमेज फॉर्म होती है मिरर पे उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर. जो भी प्लेन मिरर में आपकी जो भी इमेज बन रही है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो भी साइज़ बनेगी मिरर पे आपको पता है कि वो इक्वल होगी आपके ही जो भी आपने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को खड़ा किया है उतनी की उतनी दोनों की साइज़ क्या होगी? इक्वल होगी. इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट होगी, वो एकदम सीधी होगी. नाउ डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मिरर इज ऑलवेज इक्वल. एंड इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड अभी हमने पढ़ा था लेटरल इन्वर्जन, उसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड. जो राइट है वो लेफ्ट में दिखेगा, जो लेफ्ट है वो राइट में दिखेगा. नाउ टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन. कितने टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं? फर्स्ट है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन. when light falls on the smooth surface they reflect it back in one direction only.
ओके, वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्यों होगा ये? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो स्मूथ सरफेस होने के वजह से जो भी जो भी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट होगी इन ओनली इन द वन डायरेक्शन में, और यहाँ पे आपको क्लियर इमेज है वो दिखेगा। सेकेंड है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो लाइट फॉल होती है वो एक रफ सरफेस पे फॉल हो रही है। ये स्मूथ नहीं है, रफ है, कहीं पे ऊपर है कहीं पे नीचे है। तो ये रफ सरफेस है, तो इसके वजह से क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट होगी इन ऑल द डायरेक्शन में। वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ भी, मतलब कहने का मतलब है सभी जगह रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ पे कोई भी क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होती है। ओके, नाउ व्हाट इज़ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो, आपने कभी ऐसी जगह गए होंगे जहाँ पे बहुत सारे मिरर्स रखे हुए होते हैं, ठीक है, या फिर चेंजिंग रूम जो होता है, ट्रायल रूम जो होता है, वो बहुत सारे आपको आपकी खुद की इमेजेस दिखाई देती है, तो उसी को बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय प्लेसिंग मोर देन वन मिरर एट सर्टेन एंगल पे। ओके, कुछ सर्टेन एंगल्स पे बहुत सारे मिरर्स को जब रखते हैं तो एक का रिफ्लेक्शन इधर गिरेगा, फिर उसका रिफ्लेक्शन इधर गिरेगा, फिर उस मिरर का रिफ्लेक्शन यहाँ गिरेगा, तो इस तरीके से आपको बहुत सारी अपनी खुद की इमेजेस दिखाई देती है। और ये जो फिनोमिना है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? वो हम पेरिस्कोप में यूज़ करते हैं, क्लेडोस्कोप में यूज़ करते हैं, बार्बर शॉप में यूज़ करते हैं। जब आपको आपके पीछे के हेयर्स देखने होते हैं तो आप वहाँ पे क्या होता है, बार्बर एक मिरर आपके हेड के बैक साइड रखता है, जिसके वजह से उससे रिफ्लेक्शन पड़ता है सामने वाले मिरर पे, और इस तरीके से आप अपने पीछे के बाल को देख पाते हो। और पेरिस्कोप क्या होता है, यहाँ पे आपको हिडन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो देखने के लिए पेरिस्कोप में मिरर लगाया जाता है 45 डिग्री के एंगल पे। और केरियोस्कोप में क्या होती है कि आपने ऐसा एक बायोस्कोप वाला आपने एक मशीन देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स आपको दिखाई देते हैं, है ना। तो इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? इट इज़ यूज टू सी द हिडन ऑब्जेक्ट्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ इसमें क्या होते हैं, 2 मिरर लगाए जाते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, एंड दे आर यूज्ड इन, कहाँ पे यूज़ होता है पेरिस्कोप? सबमरीन्स में, टैंक्स में, बंकर्स में, सोल्जर्स के थ्रू, सोल्जर्स के लिए, ठीक है, वहाँ भी ये लोग यूज़ करे जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द केलियोडोस्कोप। इसमें क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द फिनोमिनन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल मिरर्स। यहाँ पे क्या होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 मिरर्स लगाए जाते हैं। आपकी बुक में आप इसका डायग्राम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। 3 टाइप के इसमें मिरर लगाए जाते हैं, और बहुत सारे पीसेस होते हैं इमेजेस के, बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न्स के इमेजेस होते हैं। अब एक का रिफ्लेक्शन जब दूसरे पे पड़ता है, फिर दूसरे का तीसरे पे पड़ता है, इस तरीके से वो जो ब्यूटीफुल इमेजेस होती है उसके खूब सारे हमको अच्छे रिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं। द ऑब्जर्वर कैन लुक इनटू इट फ्रॉम एंड लाइट एंड फ्रॉम वन एंड, सॉरी ये क्या है, वन एंड, एक एंड से ऑब्जर्वर देखता है, एंड लाइट एंटर्स इनटू इट फ्रॉम द अदर एंड। व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन दीज ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आर क्रिएटेड। ओके, नाउ दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटीफुल पैटर्न्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सनलाइट। सनलाइट क्या होती है, वाइट कलर की होती है या कलर्ड होती है? वाइट कलर की होती है, ठीक है। हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि वो वाइट होती है या कलर्ड होती है सनलाइट। तो सनलाइट इज़ ऑलवेज इन वाइट कलर की होगी। अब क्या होता है कि वाइट लाइट होते हैं उसमें ही 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से कलर्स होंगे इसके लिए आप लर्न कर लो। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और ये जो अरेंजमेंट होता है 7 कलर्स का, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। रिफ्लेक्शन जब होगा लाइट का तो ये 7 कलर सारे बिखर जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, हमको सेपरेटली दिखाई देते हैं, और इसी फिनोमेनन को हम बोलेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल क्या है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का? पासिंग द सनलाइट थ्रू अ प्रिज्म। आप प्रिज्म के थ्रू सनलाइट को देखोगे तो आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे। इसके अलावा आप सीडी को लगा दो, सीडीज़ जो होती है, पुरानी सीडीज़ जो होती है वो जो सर्कल्स में होती है, उसको भी आप देखोगे तो उसमें भी 7 कलर्स आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा जो सोप के बबल्स होते हैं, अगर आप उसको सनलाइट में देखोगे तो उसमें भी आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट दिखाई देगा। ओके, जैसे ये वाइट लाइट है, ये प्रिज्म है, इसमें जैसे ही सनलाइट जाती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड है यहाँ पे, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। आइज़ जो होती है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमें पता है आइज़ क्या करती है, हमको हमारा देखने का काम करती है, इसलिए ये हमारा सेंसरी ऑर्गन है। और ये क्या सेंस करती है आइज़? देखना। ओके, नाउ आइज़ एब्जॉर्ब्स द लाइट रेज एंड फॉर्म्स द विजुअल इमेज एंड ट्रांसफॉर्म दिस इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। आइज़ क्या करेगी? लाइट को एब्जॉर्ब करके उसका एक विजुअल इमेज बनाएगी और ये सारी इंफॉर्मेशन वो ब्रेन को देगी। इस वजह से हमको कोई भी चीज़ दिखाई देती है। नाउ सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को समझते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा कॉर्निया होता है। सबसे जो बाहर का पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है। ओके, नाउ अब इसके अंदर क्या होगा फिर, ये आइरिस होता है जो हमारा कलर्ड होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन होता है। तो आइरिस के बहुत सारे कलर्स होते हैं। अब आइरिस के अंदर एक और ब्लैक कलर का होल आपको दिखाई देगा, वो होता है प्यूपिल। इसके आसपास सिलियरी मसल्स होती है और प्यूपिल के पीछे क्या होगा, लेंस होएगा, और लेंस के पीछे क्या होगा, ब्लाइंड ये रेटिना होगा। और रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स के बीच में क्या होता है, एक होल होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ओके, नाउ अब हम पार्ट्स ऑफ आइज़ और उसके फंक्शन के को पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहला हमारा होता है कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट आउटर पार्ट होता है आइज़ का। इसका फंक्शन क्या होता है, इट अलाउज द लाइट टू एंटर इनटू द आइज़ एंड प्रोटेक्ट्स द आइज़ फ्रॉम द डस्ट, जर्म्स एंड द एक्सीडेंट। सेकेंड हमारा आइरिस, इसके बारे में बता चुकी हूँ। ये सेंटर होता है, कॉर्निया के सेंटर में होता है और डिफरेंट लोगों में डिफरेंट कलर्स का होता है ये, ठीक है। इसलिए कलरफुल पिगमेंट वाला होता है। इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आई में एंटर होगी वो आइरिस ही कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है और अगर आप एकदम से घर से बाहर निकलते तो आपकी आइज़ ऑटोमेटिकली क्या होती है, छोटी हो जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को छोटा कर देता है, जिससे कि बहुत ही कम लाइट आइज़ में जा सके। सिमिलरली अगर आप डार्क एरियाज़ में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एकदम से पहले तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर धीरे धीरे करके आपको दिखाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से हमको सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। नाउ थर्ड है हमारा प्यूपिल, जो कि ब्लैक राउंड होल होता है सेंटर में, आई के सेंटर में। इसका क्या काम होता है कि लाइट जो होती है वो इसी के अंदर इंटर करती है। ये आइरिस का काम होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जाएगी, और लाइट जाएगी किसमें, प्यूपिल में। लेंस क्या होता है, प्यूपिल के पीछे होता है। इसका काम होता है हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज इन द आइज़। ये आइज़ के अंदर इमेज बनाने का काम करता है लेंस। अब रेटिना क्या होता है, इट इज़ अ लेयर लोकेटेड बिहाइंड द लेंस। लेंस के पीछे रेटिना होता है, ठीक है। अब जो आई है, आई लेंस फोकसेस द लाइट दैट एंटर्स इनटू द आई। लेंस क्या करेगा, उस लाइट को फोकस करेगा रेटिना के ऊपर, और फिर वहाँ पे क्या होगी, एक इमेज फॉर्म होगी। अब हमारे पास में रेटिना में दो टाइप के विजन सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज रॉड्स, सेकेंड है कोन्स। रॉड्स क्या होता है, दे गेट एक्टिवेटेड इन द डिम लाइट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट। ये डार्क विजन के लिए होता है, ये डिम लाइट में एक्टिवेट होते हैं, और ये ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर होता है उसको भी सेंस करते हैं कोन्स। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है, थिक बंडल ऑफ नर्व्स होती है। बहुत सारी नर्व्स होती है, यहाँ पे एक बंडल होता है नर्व्स का, नर्व फाइबर्स का, जो कि रेटिना से कनेक्टेड होता है। रेटिना डिटेक्ट करती है लाइट को एंड ट्रांसफॉर्म करती है इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होती है वो ब्रेन को देती है वाया द ऑप्टिक नर्व्स। ओके, यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है, बंडल ऑफ नर्व्स होगी। रेटिना का काम क्या करेगा, जो भी लाइट आएगी उसको वो किस में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कौन ब्रेन को देगा, ऑप्टिक नर्व्स देंगे। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जो कि ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना के जंक्शन पे होता है, और यहाँ पे कोई सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये यहाँ पे विजन भी नहीं होता है, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन। इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना परसिस्ट फॉर 1/16 ऑफ द सेकेंड। मतलब क्या है इस बात का, कि जो भी इमेज रेटिना पे बनी वो क्या हुआ, सिर्फ 1 सेकेंड का 1/16 पार्ट जो होता है सिर्फ उत तक ही रहती है वो। ओके,
तो अगर कोई भी इमेज मूव कर रही है हमारे पास सामने, तो आप समझो कि 16 स्टिल इमेजेस मूव कर रही है 1 सेकेंड में। तो इसी वजह से हमको क्या दिखता है, कोई भी इमेज मूव करती हुई दिखाई देती है। इट इज़ जैसे कि मूवीज़ में होता है, एनिमेशन में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है विजन में डिक्रीज विद द एज। एज वी ऑल नो कि जो हमारा नॉर्मल आई है, जहाँ पे हम जो नॉर्मल डिस्टेंस है, जहाँ पे हमारी आइज़ नॉर्मली देख सकती है, जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर का। ओके, नाउ अब नियर साइटेडनेस मायोपिया क्या होता है, जिसमें हमको पास की चीज़ें नहीं दूर की चीज़ें हमको नहीं दिखाई देती है। पर्सन जो है पास की चीज़ें तो बहुत आसानी से देख लेता है, पर उसको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। जैसे कि हमारे नॉर्मल अडल्ट है, चिल्ड्रंस है, उनमें को क्या होता है, मायोपिया ही होता है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, जो कि क्या होता है, बड़े लोगों में होता है, ओल्ड पीपल में होता है। उनमें क्या होता है कि उनको जो दूर की चीज़ें होती है वो तो दिखाई देती है, बट पास की चीज़ें वो नहीं दिखाई देती है। अच्छा, कुछ लोगों में हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों में होता है, इसलिए उनका पास का चश्मा भी होता है और नियर का दूर का चश्मा भी होता है। ओके, नाउ कैटरेक्ट में क्या होता है, जिसमें हमारा जो लेंस है वो थोड़ा फॉगी हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, सब कुछ ब्लरी ब्लरी दिखाई देता है। तो ऐसे में ओल्ड लेंस को हटा करके न्यू लेंस है वो दिखाया जाता है। नाउ हाउ टू टेक केयर ऑफ आई, सम ऑफ द टिप्स आर देयर, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने आइज़ की टेक केयर कर सकते हो। इसके लिए आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। आपके स्पेक्स है तो उसको रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। डायरेक्टली सन पे या ब्राइट लाइट पे आपको नहीं देखना चाहिए। एक नॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए वाइल रीडिंग एंड फॉर वॉचिंग द टीवी। आई जो हमारी आइज़ है उसको रेगुलरली वॉश करनी चाहिए। अगर उसमें कुछ भी डस्ट है या कुछ भी चला गया हो तो नॉर्मली आइज़ को आपको वॉश करना चाहिए क्लीन वाटर से। और ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन हो, विटामिन ए हो। विटामिन ए क्या होता है, मेनली आइज़ के लिए होता है, जहाँ पे आपके आईसाइट के लिए होता है विटामिन ए। ऑलवेज स्टडी और द वॉच टीवी इन सफिशेंट लाइट। इनसफिशिएंट लाइट में अगर आप पढ़ोगे तो आपको हेडेक भी हो सकता है। ना व्हाट इज़ लाइट ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है कि रात में आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, या कम लाइट होती है उसमें आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके लिए आपको प्रॉपरली ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें कि विटामिन ए हो, जैसे ब्रोकली, कैरेट, एग्स, मिल्क, पपाया। ये बहुत क्या होते हैं, सब के सब विटामिन ए में रिच होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्राइल सिस्टम। इसमें इसको इन्वेंट किया था लुइस ब्रेल ने। ये भी क्या थे, ब्लाइंड थे, तो इन्होंने ये डेवलप किया था। ये क्या होता है, इट इज़ अ टेक्चुअल हेल्प होती है दैट अलाउज द ब्लाइंड पीपल टू रीड एंड राइट बाय टचिंग। ओके, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको उनके पढ़ने के लिए होता है ये। वो सिंपल कुछ हाथ लगा के कुछ डॉट्स को पढ़ते हैं, इस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं। ब्राइल कोड्स होते हैं वो हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु सब लैंग्वेजेस में होते हैं। इसमें मेनली 63 डॉट्स होते हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं इन अ सेल में ऑफ 2 वर्टिकल रोज हैविंग 3 डॉट्स ईच। ईच कैरेक्टर कैन रिप्रेजेंट a letter, a word, a grammatical sign. So that was all about this chapter. If you really like my videos, then do subscribe to my channel and hit the bell icon. Till then, keep study. Bye bye.